चलिए, 3 महीने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिनों के असम दौरे से लौटे हैं। दरअसल असम में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और जेएमएम की नज़र वहां जाकर बसे 70 लाख प्रवासी झारखंडियों पर है, जो ये तय कर सकते हैं कि असम में बनने वाली अगली सरकार किस पार्टी की होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मानते हैं कि जेएमएम की राष्ट्रीय पार्टी बनने की राह असम से होकर जाती है। जेएमएम जय भारत पार्टी के साथ मिलकर असम के चुनाव में भाग लेना चाहती है। चुनावी प्रचार के नजरिए से अपने पहले दौरे में आए हेमंत सोरेन को देखने और सुनने बड़ी तादाद में प्रवासी झारखंडी और आदिवासी समुदाय के लोग प्रनाथ में उनकी सभा में आए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में याद दिलाया कि असम का चाय बगान उद्योग आदिवासियों की बदौलत ही चल रहा है, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा विश्वनाथ में बुलंद किया। मुख्यमंत्री के असम दौरे को लेकर कांग्रेस और जेएमएम को काफी उम्मीदें हैं। असम का चुनाव पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव रहने वाला है। झारखंड जैसे राज्य में हम लोगों ने अपनी सरकार बना पाई, इसका कारण यही था कि जितने भी सेक्युलर पार्टी है, ताकतें हैं, एकजुट रही और इसी रणनीति के तहत भी असम में काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग असम में भी एक जनता के हित में सरकार को बना सके और वैसे सामंती ताकतों से हम लड़ सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक राजनीतिक दल है और संगठन पार्टी के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए हमारे मुख्यमंत्री आसाम के दौरे पर हैं। मिल रहा जन समर्थन यह बताता है कि आसाम की जनता नेतृत्व परिवर्तन चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सकारात्मक नेतृत्व देने का प्रयास करेगा। फायदा और नुकसान किसको होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा देश के 12 करोड़ आदिवासियों की एक मजबूत आवाज़ बनने को तत्पर है और हम हर वो प्रयास करेंगे कि देश के 12 करोड़ आदिवासियों की मजबूत आवाज़ के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। दरअसल असम में इस साल असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं। जेएमएम ने पहली बार यहां 2011 में 25 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। इस बार पार्टी 10 से 15 सीटों पर कैंडिडेट उतार सकती है। असम में 70 लाख प्रवासी झारखंडी रहते हैं, जो यहाँ की कुल आबादी का 20% है। प्रवासी झारखंडियों की बड़ी आबादी कार्बी अंगलोंग, दीमा हसवा के स्वायत्त जिले के अलावा अपर असम के बराक घाटी तक में मौजूद है। असम में 126 में 19 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। इन आरक्षित सीटों पर संभावना की तलाश करने पिछले साल जेएमएम की 4 सदस्यीय समिति ने असम का दौरा किया था। इस समिति में चमरा लिंडा, विजय हास्दा भी शामिल थे। जेएमएम को यकीन है कि हालिया चुनाव में बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के तौर पर उभरे हैं और इसका फायदा पार्टी को चुनाव में हो सकता है। नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।